हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी और लगभग सभी के जो एग्जाम चल रहे हैं वो अच्छे से जा रहे होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। जो अपना सेशन चल रहा था तो उसकी ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हम बात करते हैं कल की। कल जो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो कैलकुलेशन के लिए हमने एक ट्रिक भी पढ़ी थी, जो मल्टीप्लाई है वो कैसे करते हैं, कितने कम टाइम में जो मल्टीप्लाई है वो हम कैसे कर लेते हैं, उसके लिए हमने देखा था। और जो परसेंटेज के बारे में हमने पढ़ा था, बेसिक चीजें पढ़ी थी, उससे कुछ ऊपर के भी क्वेश्चन पढ़े थे। अब हमारा जो परसेंटेज है उसको टाइम आ गया है कि उसको और अच्छे लेवल की ओर ले जाने का। जैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लगभग सभी को कर देने चाहिए एग्जाम में, और उस क्वेश्चन को करने के लिए आज हम अपने लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम जो एडवांस लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले जब हम ट्रिक की बात कर रहे थे कैलकुलेशन के लिए, तो आज हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रिक देखते हैं कैलकुलेशन की कैसे करते हैं। देखिए, अब तक हमने पहले एडिशन के लिए ट्रिक पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में कि भैया योग के लिए क्या दो ट्रिक हमने पढ़ी थी कि एक बार कोई संख्या लगातार 1 से 10 तक आ रही हो तब कैसे निकालते हैं, या फिर कोई संख्या 1 से बढ़ रही है फिर एक अचानक से फिर घटने लग गई है 1 तक वापस जा रही है तो उसका योग हमने कैसे किया था। एक मल्टीप्लाई वाली देख रहे। आज हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो मल्टीप्लाई है अगर दिया हो, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है हमें एग्जाम में 23 इंटू 13, अगर हमने ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो हम 13 का पहाड़ा बोलेंगे या तो क्या करेंगे, ये तो छोटा है जैसे हम डायरेक्ट कर देंगे 13 थी 39 हासिल 3, 13 दूनी 26 और 3 29, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेकिन इसको एक तरीका और है इसको करने का। कैसे? देखिए, पहले क्या करेंगे, 3 3 को इससे करेंगे, 3 दिया 9, फिर 3 को किससे करेंगे, इससे, कितना आया 6, और उसके साथ ही इस एक को भी आगे लेके जाएंगे। एक को किससे करेंगे, 3 से, तो 3 को 1 से करेंगे तो कितना आ गया 3, और इस 6 में उसको जोड़ देंगे। कितना हो गया भैया, 6 और 3 9। अब इस 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो ये 3 हो गया खत्म। अब इस एक को करेंगे किससे, 2 से, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, पीछे कोई हासिल है नहीं तो 299। ऐसे ही अगर ये तो थी छोटी संख्या, अगर आ जाए 235 गुणा 179, इसका पहाड़ा कैसे बोलेंगे। इसको तो हमने चलो कर दिया था, ये छोटा है इसका पहाड़ा लगभग हमें याद रहता है। इतनी बड़ी संख्या को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया टाइम लगेगा। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए 9 है, 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 9 पंजे 45, कितनी हासिल रह गई 4। अब इस 9 को किसके लेके आएंगे, 3 पे, 9 दिए 27, 27 के ये 27 हो गई। अब क्या करेंगे, ये 9 हो गया यहां से खत्म। अब 7 को स्टार्ट कर देंगे, 7 को किससे करेंगे 5 से, कितना हो गया 7 पंजे 35, 27 में 5 इसको जोड़ देंगे 35 को। उसके साथ ही हमारे पीछे क्या बची हुई थी, 4 हासिल बची हुई थी, उसको भी इसमें जोड़ देंगे। कितने हो गए 27 और 35, 42 62 और 4 66, 66 का आ गया 6, हासिल कितनी बच गई पीछे 6 बच गई। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब इस 9 को 3 पर आ गया था, उसके बाद किस पे लेके आएंगे 2 पे, 9 2 ने 18, 18 हो गया। अब इस 7 को लेके आएंगे, 7 5 पे आ गया, उसके बाद किस पे आएगा 3 पे, 7 थी 21, इसको 21 कर दिया। अब 7 भी स्टार्ट हो चुका। अब क्या है, ये पीछे संख्या बच गई, अब 1 को भी स्टार्ट कर देंगे अगले में, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, ये हो गया। तीनों को जोड़ेंगे 18 21 39 और 5 44 और 6 50, हासिल कितनी हो गई 5 बच गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 9 है 2 पे आ गया, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, 9 को खत्म कर दो। अब 7 बच गया, 7 5 पे भी से हो गया, 3 से भी हो गया। अब 7 को किसके ऊपर लेके आएंगे 2 से, तो 7 दूनी 14 आ गए। अब 1 है 5 पे आ चुका, 3 से करेंगे कितने आ गया 3 आ गया। हासिल कितनी बची हुई थी 5 थी, तो 5 को भी इसमें ऐड कर देंगे। 14 3 17 और 5 22, 22 का क्या आ गया 2 आ गया। हासिल कितनी बच गई 2 बच गई। अब क्या करेंगे, 7 है इससे हो गया, अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 7 को भी क्या कर देंगे खत्म हो गया। अब 1 है 5 से हो चुका, 3 से हो चुका, अब 1 को किससे कर देंगे 2 से कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 क्या थी हासिल, तो कितना हो गया 4, ये इसका मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से हम इनको गुणा को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ना कि उस तरीके से यूज करके जैसे हम बचपन में करते थे। ऐसे हम बचपन में किया करते थे कि भैया पहले 9 से किया, 9 पंजे 45, फिर 9 30 27 4
31, 1, 3, 9 दूनी 18, 3, 21, फिर ऐसे। ये हम बचपन में करते थे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इससे जो हम प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि हमारा ये तरीका जो है बहुत प्रैक्टिस में है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसी को अधिकतर यूज करते हैं, इससे हमारा जल्दी होता है। लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी बहुत शुरू में दिक्कत आएगी, उसके बाद जो है हमें हमारा ये जो तरीका है ये बहुत ही हमारे उंगलियों पे हो जाएगा, और इससे हम बहुत ही जल्दी और आसानी से कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो आज की तो ये थी अपनी कैलकुलेशन ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं, अगले लेवल की ओर लेके चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले लेवल की तरफ, परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में सक्सेसिव मेथड। ये जो परसेंटेज है उसमें जो सक्सेसिव मेथड लगाते हैं वो कैसे यूज करते हैं। जैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है कि कोई क्षेत्रफल वगैरह से रिलेटेड पूछता है, 1D में पूछ लेता है, 2D में पूछ लेता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मान लिया कोई वर्ग है, मान लिया कोई वर्ग दिया है और उसकी एक साइड है, उसमें हमने क्या कर दिया, 10% की हमने वृद्धि कर दी। तब ये पूछे कि इसकी जो हमने लेंथ बढ़ाई है तो इसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, यानी हमने इसकी जो भुजा है उसको 10% से बढ़ाया है, तो इसके जो परिमाप है उसमें क्या परिवर्तन आएगा, परिमाप में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये क्या है, 1D में अगर परिमाप की बात करता है, या फिर परिमाप जो होता है 1D में होता है। अगर 1D की बात करता है ना, कोई भी हो, यानी वर्ग हो या फिर कोई भी आयत दे रखी हो या फिर त्रिभुज हो, उसमें अगर 1D की बात करें, परिमाप की बात करता है, तो जितनी ही उसकी भुजा में वृद्धि हुई है ना, उतनी ही क्या होगी, उसके परिमाप में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी इसमें क्या करें, वर्ग के परिमाप, इसमें जो भुजा है उसमें 10% की वृद्धि की है, तो उसका जो परिमाप है उसमें भी 10% की ही वृद्धि होगी। चाहे तो ऐसे निकाल के देखते हैं, यानी वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 4 गुना भुजा होता है। बिल्कुल, अगर जब हम रेशियो लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा रेशियो का काम होता है, रेशियो लेंगे तो 4 का कोई मतलब नहीं निकलता। भुजा की बात करते हैं तो पहले कितनी थी भैया, 10% बढ़ा दी, पहले भुजा कितनी थी, 10 मान ली, क्योंकि 10% क्या होता है, 1/10 होता है। 10 तो उसकी मैं पहले भुजा है, अब एक उसमें वृद्धि कर दी। अब जो भुजा होगी, अब जो भुजा है यानी 10 थी पहले, और अब जो 10% की जब हमने इसमें वृद्धि कर दी, तो जो 10% बढ़ा है इसमें जो भुजा थी, वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 11 हो गई। अब हम निकालते हैं कि पहले से अब इसमें वृद्धि हुई है, 10 से 11 हो गया, यानी उसका जो परिमाप है, तो परिमाप भी 10 से 11 ही होगा, क्योंकि 4 गुना भुजा पहले था, पहले 40 था, और अब कितना हो गया, 44। 4 गुना भुजा होता है, ये 44 हो गया, क्योंकि 10 से 11 हुआ है तो हमने उसको 4 से गुणा कर दिया। यानी पहले 10 थी, अब कितनी हो गई भुजा, 11। तो परिमाप पहले कितना होगा, 4 गुना भुजा, और अब कितना हो गया, 4 गुना भुजा। ये हो गया, यानी पहले भुजा 10 थी, अब 11 हो गई। अब इसका ये हो गया 40 और ये 44, ये आ गया इसका परिमाप। अब हम क्या निकालते हैं, इसके परिमाप में क्या परिवर्तन हुआ, कितना बढ़ गया भैया, 4 बढ़ गया, कितने के ऊपर, 40 के ऊपर, और इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कितनी वृद्धि हुई भैया, 10% की। इसका मतलब क्या है कि यदि जो वर्ग है या फिर कोई आयत दे रखी हो, त्रिभुज हो, यदि उसके परिमाप में यानी 1D में अगर किसी भी परसेंट की वृद्धि होती है, मान लो x% की वृद्धि हो रही है, तो उसकी जो 1D में जो परिमाप है, जो भी उसकी 1D के बारे में अगर कोई भुजा के बारे में पूछ रहा है, 1D में कुछ भी पूछता है, तो उसमें भी कितने परसेंट की वृद्धि होगी, x% की वृद्धि होगी। यानी अगर एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट हम बिना कैलकुलेशन किए इसके ऊपर आंसर टिक कर देंगे। आगे ये तो थी 1D के लिए बात। अब हम बात करें 2D में क्या होगा। अगर 1D में ऐसे, क्या 2D में भी ऐसे ही होगा, नहीं। 2D में बात किसकी होती है, एरिया की। 2D का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई की बात हो, एरिया की बात हो रही है। वन डायमेंशन की मतलब एक चीज की बात करता है, जैसे भुजा बड़ी है तो इसमें परिमाप वगैरह की बात करता है। अगर बात करें 2D की, यानी जिसमें बात आती है एरिया की, जिसमें वो क्षेत्रफल वगैरह निकालते हैं। अगर बात करते हैं इसकी, और बोल दे इसमें ले लेते हैं, अगर वर्ग है उसकी भुजा में हमने 10% की वृद्धि कर दी, तो उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा भैया, देखो एरिया में इसका डबल कर देंगे, यानी 10 से 11 हो गया, इसकी भुजा में 10 से 11 हो गई भुजा, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे यहीं से। ये कितना हो गया, 100 हो गया, ये हो गया 121 हो गया, दोनों का लेंगे तो क्या होगा, 21/100 जी आ गया। मतलब 21% की उसमें वृद्धि हो गई, यानी सक्सेसिव। एरिया में क्या होगा, 2D की बात होगी, ये तो थी ऐसे स्क्वायर करके निकालेंगे। अगर एरिया है, दोनों की भुजाएं क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसकी भुजा हो रही है, तब बात हो रही है 10% की। और इसका जो सूत्र होता है वर्ग के लिए, भुजा इंटू भुजा होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। अगर ऐसे हो ना, तो हम जो सक्सेसिव मेथड लग रहा है, यानी स्क्वायर हो रहा है तो सक्सेसिव लग रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, 10% है
बिल्कुल ऐसे होगा। और 10 का हो गया 100 बटे 100, यानी इसके लिए जो सक्सेसिव मेथड लगेगा, यानी 10% बढ़ रहा है और उसकी दूसरी भुजा भी क्या हो रही है, 10% बढ़ रहा है, यानी भुजा गुणा भुजा होता है। तो एक भुजा अगर 10% बढ़ रही है तो दूसरी भी 10% ही बढ़ेगी, क्योंकि वर्ग की जो भुजा है वो सेम होती है। तब इसके ऊपर जब हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, क्या लगेगा, सक्सेसिव मेथड के लिए होता है a प्लस बी ए बी बाई 100, ये होता है सक्सेसिव मेथड के लिए फॉर्मूला, जिसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा इसके लिए, इनको जोड़ेंगे, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। इसमें ए बी यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, उसमें हम क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, तो क्या बनेगा 1, कितना हो गया 21% हो गया। यानी इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर 10 के लिए हम सक्सेसिव मेथड की बात करें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो गया, इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर 10 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, एक बार इनको जोड़ना है अगर दोनों को सक्सेसिव निकालना है, और एक साइड में इसका स्क्वायर कर देंगे, और इधर से हमें क्या लेना है, केवल 2 अंक लेने हैं। अगर तीसरा कोई बचता है तो उसको हम डायरेक्ट कहां लेके आएंगे आगे, तो बीच में अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21.00%। इस प्रकार से भी हम जो सक्सेसिव परसेंटेज है वो हम निकाल सकते हैं। अगर बात करें 3D की, 3D में अगर बात करता है तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा, यानी उसमें क्या होगा क्यूब होगा, सीधा क्यूब की बात करेगा। क्यूब के लिए भी सक्सेसिव मेथड हम यूज कर सकते हैं ऐसे ही। जैसे कोई घन ले लिया, हमारे पास कोई घन दे रखा है, घन है, उसकी भुजा में अगर 10% की अगर वृद्धि हो रही है, बिल्कुल घन है, उसकी 10% वृद्धि हो रही है, तो उसका जो आयतन होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा। आयतन की बात हो रही है, क्यूब की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, उसकी सभी भुजाएं भी कितनी बढ़ेंगी, 10% से बढ़ेगी, तीनों भुजाएं 10% से बढ़ेंगी। यानी इन तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, 10 से 11 हो गई पहली भुजा, दूसरी भुजा भी 10 से 11 हो गई, तीसरी भुजा भी 10 से 11 हो गई, और इन तीनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हो गया, ये हो गया, इसका होगा 13 31, ये हो गया, 11 का क्यूब जो है 13 31 होता है, ये हो गया। अब इसको ऐसे निकालेंगे कि भैया 331 बटे ये इंटू 100। इस प्रकार से हम इसको परसेंट में बदलेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ है। एक तो ये तरीका है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। उसके अलावा जब हम सक्सेसिव की बात करते हैं तब सक्सेसिव यूज करेंगे। तो सक्सेसिव कैसे होगा, सक्सेसिव की बात करेंगे तो पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे। हमने पढ़ा था पहले इन दोनों का योग, 10 और 10 कितने हो गए 20, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो गया। इसको एक को आगे लेके आएंगे तो ये बनेगा 21%, ये हो गया 21%। अब 21% का इसके साथ सक्सेसिव लगा देंगे, 21 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो गया 31% हो गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक बार इनका योग होगा, फिर पॉइंट के उधर में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 21 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भैया 210 हो गया। ठीक है, अब एक है, एक को ऐसे कैसे इधर रख लेंगे क्योंकि 2 है, और इस 2 को आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 33.10%, ऐसे ही आएगा, या 33.1% इसके उसमें परिवर्तन होगा आयतन में। तो इस प्रकार से हम जो सक्सेसिव है उसका भी यूज कर लेते हैं इसमें 3D में। अब हम इसके लिए क्वेश्चंस की बात करते हैं कि जो एग्जाम में सवाल पूछेगा इनके ऊपर वो कैसे पूछेगा। एग्जाम में सवाल की बात करते हैं, इसके ऊपर जो एग्जाम में सवाल पूछेगा वो कैसे पूछता है। अब हम सवाल लेते हैं एक दो। यदि घन की भुजा में 12% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, घन की भुजा है उसमें 12% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर कोई घन है उसकी भुजा है उसमें 12% की कमी कर दी तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले तो क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यही होता है क्षेत्रफल, यही होगा। उसके बाद सूत्र पता चल गया, यानी 6 है, इसमें क्या होगा अनुपात में है तो ये कट जाएगा 6 से। भुजा स्क्वायर की जब बात आती है तो एरिया की बात कर रहा है, स्क्वायर हो रहा है, यानी हम क्या यूज करेंगे, सीधा सक्सेसिव यूज करेंगे। यानी कमी हो रही है तो -12% होगा क्योंकि कमी हो रही है। तो अब हमने पढ़ा था ए और बी, घन की भुजाएं भी सेम होती है, तो हमने क्या पढ़ा था a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब ए और बी दोनों सेम है
तो यहाँ पे क्या होगा, ए रख देंगे, ये रख देंगे सीधा। अब ये 12% की कमी हो रही है, माइनस में 12 है तो क्या रखेंगे सीधा, -12 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144/100। सक्सेसिव लगा दिया हमने सीधा, -12 और -12 कितना हो गया, 24 हो गया, प्लस ये हो गया 1.44। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, इसमें से कम करेंगे तो कितना हो गया, -23 हो गया, फिर -22 बच गया, 0.44 हुए तो कितना बचेगा, 144 5 55 56 बचेगा। इस प्रकार से इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल में 22.56% की कमी हो जाएगी। माइनस किसको दिखा रहा है, परसेंट कमी को, इसमें जो 22.56% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये मतलब क्या कह रहा है, यदि घन की भुजा में 12% की कमी कर दी जा रही है तो उसके क्षेत्रफल पर यह प्रभाव पड़ेगा कि उसके क्षेत्रफल में भी इतनी कमी हो जाएगी। ये तो थी क्या बात, हमारे जो सक्सेसिव मेथड है उसके ऊपर। अगर हम इसको बेसिक से करें तब कैसे करेंगे, पहले भुजा की बात करते हैं, ये तो थी पहले भुजा। अब बात करते हैं अब वर्तमान में जो भुजा है, ठीक है, कितनी कमी हुई भैया, 12% की। 12% का मतलब क्या होता है, 12/100। इसको बदलेंगे, 4 दिए 12, 25 चौक 100, यानी पहले 25 थी, अब कितनी हो गई भैया, 3 की कमी हो गई, 22 हो गई। दूसरी बार में एरिया स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार लेंगे इसको, 25 से कितनी हो गई, 22 हो गई। इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ गया भैया, 625 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 444 होगा, 22 दूनी 44, हाँ 444 होगा, सॉरी, ये होगा 484 होगा। यानी कितने की कमी हुई इसमें से, इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर उसका हम इसमें परसेंटेज निकालेंगे तो वही बनेगा क्या, -22.56%। तो इस प्रकार से हम बेसिक से कर सकते हैं, या फिर हम इसमें क्या हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। अगर हम सक्सेसिव का यूज करें तो हम इसको डायरेक्ट छोटे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ये तरीका हम कब यूज करेंगे, जब परसेंट जो है भिन्न में आ जाए। यानी जब हम यूज करें जैसे 16 सही 2/3%, इसको जब हम डायरेक्ट करेंगे तब हम सक्सेसिव नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सक्सेसिव लगाने में इसमें क्या होगी, दिक्कत होगी, इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है। तब उस टाइम में जब हम ये जो रेशियो वाला मेथड है तब यूज करते हैं इसको। अगर नॉर्मल वे में आती है, जैसे 10% आ गया, 20% आ गया, 25% आ गया, तो इस प्रकार के लिए जो हम सक्सेसिव का यूज करेंगे। जैसे अगर मान लें दे रखा है आयत है, आयत की लंबाई में 20% की क्या कर दें हम, वृद्धि कर दें, वह जो उसकी चौड़ाई है उसमें 8% की कमी कर दें, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, कि आयत है उसकी लंबाई में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 8% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें नॉर्मल वे की, कि उसकी लंबाई है, लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ, पहले कितनी थी भैया, और ये इसकी चौड़ाई है, पहले और अब 20% होता है 1/5, यानी पहले 5 थी और कितनी हो गई, 6 हो गई। 8 की बात करें तो 8/100 होगा, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, यानी 25 में कितने की कमी हो गई, 2 की, पहले 25 थी अब कितनी हो गई, 23। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजू 125, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138, यानी 125 से क्या हो गया, 138 हो गया किसका क्षेत्रफल, आयत का। इसको हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, भैया कितना बड़ा, 13 की वृद्धि हुई है कितने पर, 125 पे इंटू 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 13 चौक 52/5। तो इस प्रकार से हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसमें सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। एक तो ये होता है, लेकिन ये कब यूज करेंगे, इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, जो हमने सक्सेसिव मेथड के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि दोनों का जो एरिया है दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सक्सेसिव की तरह ही इस पे लगेगा। 20% की वृद्धि हो रही है, 8% की कमी हो रही है, तो 8 को क्या लिखेंगे, माइनस में लेंगे, 20 को क्या लेंगे, प्लस में लेंगे।
तो a प्लस बी वाला लेंगे फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये यूज करेंगे। a की वैल्यू है कितनी 20 है, 8% की कमी हो रही है, माइनस 20 इंटू 8, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना होता है माइनस में आएगा। 20 में से 8 गए तो 12 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 160 बाई 100 कटेगा 1.6, यानी 12 में से 1.6 घटाएंगे, कितना कम हुआ 1 गया तो 11 बच गया, 0.6 गया तो 10.4 के आसपास आ गया। 10.4 प्लस में आ रहा है तो यानी क्या हुआ इसमें परसेंट की वृद्धि हुई है। यानी आयत की लंबाई में यदि हम 20% की वृद्धि कर दें और उसकी चौड़ाई में 8% की कमी कर दें तो उसके जो क्षेत्रफल है तो वो कितना बढ़ जाएगा 10.4% से क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही हम 3D के लिए लेते हैं, ये था एरिया के लिए। जैसे एक घनाभ ले लिया हमने, यदि घनाभ की लंबाई 10% से बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% से बढ़ा दी जाए और जो ऊंचाई है वो 25% से कम कर दी जाए, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आयतन पर प्रभाव पूछ रहा है। आयतन का मतलब क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लाई होगा या फिर तीनों के ऊपर हम क्या लगा देंगे सक्सेसिव लगा देंगे। कैसे, क्या दे रखा है लंबाई कितनी हुई है भैया, पहले 10% से वृद्धि हुई, 10 थी क्या होगी 11, क्योंकि 10% का मान क्या होता है 1/10 होता है। चौड़ाई है, चौड़ाई क्या कह रहा है 20% की वृद्धि हुई है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो 5 से कितनी हो जाएगी भैया 1 बढ़ा है इसमें, क्योंकि 5 इसका ओरिजिनल थी पहले, अब कितनी बढ़ गई है 1 बढ़ गई है, तो 5 से कितनी हो गई 6 हो गई। अब बात करें ऊंचाई की, ऊंचाई कितनी थी भैया 25% इसमें कमी हो गई। 25 का मतलब क्या होता है 1/4%, 25% बराबर 1/4 होता है। 4 थी, अब इसमें क्या हो गई 1 कम हो गई, यानी 4 से कितनी हो गई 3 हो गई। इस प्रकार से ये हो गया। अब घन के लिए जब हम बात करते हैं घनाभ के लिए आयतन की, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां से कुछ कटता है तो काट दो, 2 3 कितना हो गया 5 दूनी 10, क्या हो गया 100, 3 3 9 और ये हो गया 99। कितना बढ़ गया भैया 1 बढ़ गया, कितने के ऊपर 100 पे। एक क्या हुई कमी हो गई, यानी 1% की क्या हुई है इसमें कमी होगी, किसमें आयतन में, एक कम हो गया। यानी घनाभ की लंबाई अगर 10% बढ़े, चौड़ाई 20% बढ़े और उसकी जो ऊंचाई है उसमें 25% की कमी होगी, तो उसके आयतन में क्या होगा 1% की कमी हो जाएगी। या तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर हमारा वही सक्सेसिव वाला मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे, जो हमने पढ़ा था अभी, पहले 2 पे लगा देंगे फिर अगले 2 पे लगा देंगे, 10% और 20% भी लगाएंगे। पहले 10% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, फिर आगे 25% की क्या हुई है कमी हुई है। ठीक है, पहले 10% वृद्धि हुई है, इन दोनों के ऊपर सक्सेसिव लगाएंगे, 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 200 हो गया तो 0.00 तक लेंगे, 2 आगे दे आएंगे, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32% हो गया। कैसे, 10% प्लस 20% प्लस 200/100, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 32% होगा। यानी माइंड में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, इसको देखते हैं कि हाँ कैसे होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारे जो परसेंटेज है उसको ज्यादा आसानी से हम कर पाएंगे। फिर इन दोनों के ऊपर लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया 57, 57 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, 25 से 75 और 5 80, यही होगा। ओ सॉरी कम हो रहा है ना, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, 25 और 32 का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 7% आ गया। अब उन दोनों का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा इसमें से 25 दूनी 50 8, हाँ 8.00, क्योंकि 8 को हम आगे लेके आएंगे तो इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 7 में से अगर -8 जाएगा तो कितना होगा -1% बचेगा। -1% का मतलब क्या होता है इसमें
कमी हुई है, यानी घनाभ के आयतन में अगर 10% की वृद्धि होती है तो चौड़ाई में अगर 20% की वृद्धि हो और जो ऊंचाई है उसमें 25% की कमी होती है तो आयतन में क्या होगा, -1% यानी 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हाल के आखिरी सवाल की ओर। ये आपको करना है घर पे। यदि आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपके घर के लिए क्वेश्चन है कि आप घर पे इसको कैलकुलेट करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे। इसी विश्वास से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप इसका कमेंट में आंसर जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को करके। तो ठीक है, आज के अपने सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि परसेंटेज में जो सक्सेसिव मेथड है उसके बारे में पढ़ा है। सक्सेसिव मेथड का जो फॉर्मूला पढ़ा है कि a + b + ab/100 होगा, उसके शुरुआत में हमने कैलकुलेशन की ट्रिक भी पढ़ी थी, और हमने इसके बहुत से क्वेश्चन भी पढ़े हैं जो 3D के लिए भी किया है और 2D के लिए पढ़ा है, 1D के लिए पढ़ा है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि 1D में क्या होगा कि जो परसेंट से वृद्धि की है उसके परिमाप में या फिर 1D में जो वृद्धि होगी वो भी उतने ही परसेंट होगी, यानी x% उसमें वृद्धि हुई है तो उसमें भी उसके जो परिमाप है उसमें भी क्या होगी, x% की ही वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जो हमने जो पढ़ा है उसको हम और आगे लेवल की और बेहतरीन लेवल की तरफ लेते चलते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आप जो पीछे की जो चीजें हैं उनको लगातार पढ़ते रहिए और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा जो मैथ है वो आगे अच्छा होता जाएगा। तो ठीक है, अपने सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।